हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सीए वेद और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे होंगे, आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जो रिटर्न फाइल होनी है उसकी ड्यू डेट क्या रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी, और अगर वो डेट आप मिस कर देते हैं किसी भी रीज़न की वजह से तो हम देखेंगे फर्दर हमें क्या डेट मिल सकती है जहां हम अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, किस सेक्शन के तहत फाइल कर सकते हैं, और अगर उसमें कोई फ़ीस या पेनल्टी की भी अप्लाई होती है तो वो भी हम समझेंगे कि वो कितना अमाउंट तक जा सकती है। चलिए हम अपने टॉपिक को डिटेल में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR। ड्यू डेट का मतलब क्या होता है, इसमें सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि जब हम बात करते हैं कि ड्यू डेट क्या रहेगी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की, तो उस ड्यू डेट का मतलब क्या होता है। इस ड्यू डेट का मतलब होता है कि जब हम अपनी ITR को फाइल कर लें विदाउट एनी लेट फीस और पेनल्टी। जब आप अपनी ITR को बिना किसी लेट फीस और पेनल्टी के फाइल कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने वो जो इनकम टैक्स की रिटर्न है वो ड्यू डेट के अंदर फाइल कर ली है। लेकिन यदि टैक्स पेयर इस डेट के बाद रिटर्न फाइल करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ फ़ीस और पेनल्टी पे करनी पड़ेगी उसके लिए। तो ये तो मतलब हो गया ड्यू डेट के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि हमारी फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक फाइनेंशियल ईयर हमारा चला है, जिसे हम असेसमेंट ईयर 2023 भी बोल सकते हैं, तो उसकी ड्यू डेट क्या रहेगी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की। तो ये हमें समझना पड़ेगा पर्सन वाइज। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक टैक्स पेयर और उसमें कंसिडर कर लिया है यदि आपका टैक्स पेयर इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है। अगर इन चारों में से अगर कोई भी आपका एक पर्सन है और उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है टू बी ऑडिटेड करवाने, मतलब उसको किसी भी तरीके के बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। मेनली इसके अंदर जो पर्सन्स कवर होते हैं वो सैलरीड एम्प्लॉई होते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स होते हैं, और कोई हाउस प्रॉपर्टी से आपकी इनकम होती है या फिर कैपिटल गेन की इनकम होती है। नॉर्मली इस तरीके की इनकम वाले पर्सन इसमें कवर होते हैं। वो आपका इंडिविजुअल हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकते हैं। तो इस तरीके की अगर आपकी कोई कंडीशन है जब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं करवाने पड़ते हैं तो जो आपकी ड्यू डेट रहेगी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने की वो 31 जुलाई 2022 रहेगी। मतलब 31 जुलाई 2022 तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न आप फाइल कर लें बिना किसी फीस और पेनल्टी की पेमेंट किए बिना। अब इसमें जो ITR अप्लाई होगी वो ITR का फॉर्म जो आप यूज़ करेंगे मेनली वो ITR 1, 2 और 4 ये आपके ऊपर इनकम टैक्स के फॉर्म अप्लाई होंगे। अब ये इनकम टैक्स के फॉर्म आप कैसे चूज़ कर सकते हैं इनकम के हिसाब से, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाएं और उस वीडियो को भी डिटेल में देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से ITR फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इनकम के हिसाब से। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं यदि आपका टैक्स पेयर, यदि आपका कोई टैक्स पेयर इंडिविजुअल है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है और LLP है, मींस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। अगर इनमें से कोई SSC है आपका या टैक्स पेयर है और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड करवाता है, यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि ये जो ऊपर मैंने आपको टैक्स पेयर बताए ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी ऑडिट करवाते हैं। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ ये ऑडिट करवाने की जो रिक्वायरमेंट है ये कब आती है। ऑडिट कराने की जो रिक्वायरमेंट आती है अगर आप कोई बिजनेसमैन है, कोई बिज़नेस करते हैं और अगर आपके बिज़नेस के अंदर आपकी जो सेल्स होती है, टर्नओवर होती है या फिर ग्रॉस रिसिप्ट्स होती है, अगर वो एक साल के अंदर 1 करोड़ या 1 करोड़ से क्रॉस कर जाते हैं तो उस केस में आपकी ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट आती है। आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना पड़ता है। सिमिलरली अगर आप बिजनेसमैन नहीं है, कोई प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, डॉक्टर हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है जो कि प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, उस केस में यदि उस प्रोफेशनल की जो ग्रॉस रिसिप्ट्स हैं वो अगर क्रॉस कर जाती हैं 50 लाख रुपए तो उस केस में उस प्रोफेशनल के ऊपर भी ऑडिट की रिक्वायरमेंट अप्लाई हो जाएगी। अब जो ऑडिट की ड्यू डेट होती है, जो अगर आप इस सिचुएशन में फॉल करते हैं तो आपको ऑडिट करवाना कंपलसरी होगा। तो सबसे पहले तो एक ऑडिट की डेट होती है, वो ऑडिट की जो ड्यू डेट रहेगी 30 सितंबर 2022 तक आपको अपना ऑडिट कंप्लीट करवा लेना है चार्टर्ड अकाउंटेंट से। अब जब आपका वो ऑडिट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होती है। तो उस केस में जब आपका ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा तो उस केस में
उसके बाद आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होगी, जो कि 31 अक्टूबर 2022 तक आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल हो जाएगी। अगर आपकी इस तरीके की सिचुएशन है तो आपके ऊपर जो इनकम टैक्स का फॉर्म अप्लाई होगा वो 3 या 5, इन दोनों में से कोई भी फॉर्म आप चूज़ कर सकते हैं आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए। अब हम देख लेते हैं लास्ट वाला, जहां पर एक टैक्स पेयर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या LLP होगा। बट यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग रिपोर्टिंग में कवर होते होंगे। अब ये जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग का कंसेप्ट है ये बहुत ही कम लोगों पे अप्लाई होता है, बहुत ही कम टैक्स पेयर या सेसिस पे अप्लाई होता है। मेनली जो दो कंसेप्ट हैं वो यही है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं और उनका ऑडिट करवाते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया। एक वो होता है जब आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यदि इसमें आपका केस पड़ता है, जो कि नॉर्मली पड़ता नहीं है, तो इस केस में आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल करने की लास्ट डेट होगी वो होगी 30 नवंबर 2022। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया कि ड्यू डेट के अंदर या लास्ट डेट जहाँ आप बिना किसी फीस या पेनल्टी के अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, तो आपको मैंने ये डेट्स बता दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बिलेटेड रिटर्न का कंसेप्ट देख लेते हैं। मींस बिलेटेड डेट ऑफ फाइलिंग ITR मींस अगर आपसे ये डेट मिस हो जाती है तो आप उसके बाद किस डेट में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं मीनिंग क्या होता है बिलेटेड डेट का। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया है, अगर आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न जो कि सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर फाइल होती है, अगर आप वो मिस कर देते हैं, किसी वजह से आप नहीं फाइल कर पाते हैं, तो उसके बाद जो आप रिटर्न फाइल करेंगे उस ड्यू डेट के बाद, तो उसको हम बिलेटेड रिटर्न बोलते हैं। मींस कोई रिटर्न जो काम, या आप इस तरीके से बोल सकते हैं, जो काम हम एक तय सीमा में नहीं कर पाए उस काम को अगर हम उसके बाद करें तो वो बिलेटेड हो जाता है। तो आप कुछ इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं, अगर आपने ITR जो फाइल नहीं की है विद इन ड्यू डेट, जो ये ड्यू डेट जो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ 31 जुलाई और 31 अक्टूबर, जहाँ पे आपका ऑडिट का केस था वहाँ 31 अक्टूबर थी, और जहाँ आपका ऑडिट का केस नहीं था वहाँ 31 जुलाई थी। अगर आप अपनी ITR को फाइल नहीं करते हैं 31 जुलाई या 31 अक्टूबर 2022 तक भी, तो उसके बाद आपको बिलेटेड रिटर्न का कंसेप्ट शुरू हो जाता है और आपको अपनी बिलेटेड इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ती है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। और ये जो रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, ये आपको जो मैक्सिमम टाइम लिमिट मिलेगी वो 31 दिसंबर 2022 तक आपको फाइल करनी होगी। 31 दिसंबर 2022 आपके लिए लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने की। उसके बाद आपकी सारी विंडो क्लोज हो जाएंगी, आप किसी भी तरीके की रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए। अब हम देख लेते हैं, अगर आपने कोई बिलेटेड रिटर्न फाइल की है तो उसके ऊपर क्या फ़ीस या पेनल्टी लग जाती है। सबसे पहले जो पेनल्टी लगती है वो 5,000 रुपये की पेनल्टी लगती है यदि आपकी इनकम जो है वो 5 लाख या 5 लाख रुपए से ज़्यादा होती है। जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने जाते हैं और आपने वहाँ पर टोटल इनकम जो रिपोर्ट की है, अगर वो 5 लाख या 5 लाख क्रॉस कर जाएगी तो आपके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड 5,000 की पेनल्टी लग जाएगी। सिमिलरली अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम रहती है तो उस केस में आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी 1,000 रुपये की, या आप बोल सकते हैं वहाँ पर जो आपको पेनल्टी लगेगी वो 1,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी, 5,000 की नहीं लगेगी। अब नीचे एक मैंने छोटा सा नोट भी आपको दिया है। यहाँ मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि 31 दिसंबर 2000 के बाद किसी भी तरीके की रिटर्न आप फाइल नहीं कर पाएंगे इवन विद पेनल्टी एंड लेट फीस। तो इट मीन्स आप इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ध्यान रखें, 31 दिसंबर 2022 आपकी लास्ट डेट है। इस लास्ट डेट तक अपनी आप इनकम टैक्स की रिटर्न ज़रूर फाइल कर लीजिए। अगर गवर्नमेंट ने आपको मौका नहीं दिया तो आप ये रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, और जो कि गवर्नमेंट नहीं देगी आपको। सो आई होप फ्रेंड्स आपने ये वीडियो अगर कंप्लीट देखा होगा तो आपको ये समझ आया होगा कि ड्यू डेट का मतलब क्या होता है और उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न कब तक फाइल होती है, बिलेटेड रिटर्न का मतलब क्या होता है और उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न की लास्ट डेट क्या होती है, और क्या फ़ी और पेनल्टी आप पे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करके प्रेस ऑल कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।